हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक रहे हों। और आज हम फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो का आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, पार्ट 9। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के ऊपर जिसमें ये देख पा रहे हैं आप अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे के मिलाने का तरीका। यानी जब हम इनको यूज़ करते हैं वर्ड लिखने में, उर्दू के वर्ड लिखने में, तो इनका किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इन्हीं सब बातों पे बात की जाएगी। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, ये ठीक है, लास्ट टाइम अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हो तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, जीम, चे, हे, खे के मिलाने का तरीका पिछली बार बताया था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पढ़ना इसको। अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे और जे। इसको से भी बोलते हैं कुछ लोग और जे भी बोलते हैं, हम जे मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो के अक्षर सदैव पूरे लिखे जाते हैं। जब यह अक्षर शुरू में आते हैं किसी अक्षर से नहीं मिलते, मतलब शुरू में जब आएंगे तो ये मिल के नहीं आएंगे। समझने कहने का मकसद आपको मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बात की है किसके ऊपर, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अलिफ से कोई वर्ड है, अब यहाँ पे लिखा था कि अलिफ के अक्षर सदैव पूरे लिखे जाते हैं, यानी कि अगर ये शुरू में आते हैं। ठीक है, यानी कि अगर अमन, अलिफ से अमन होता है तो हमने अमन लिख दिया, तो ये अलिफ पूरा आया। ठीक है, कंप्लीट फॉर्म में और शुरू में। और ऐसे ही दाल शुरू में आएगा तो ये भी पूरा लिखा जाएगा, जैसे देते हैं दामन। ठीक है, तो ये पूरा आया। ठीक है, ये मिल के नहीं आया मतलब, और ना ही अधूरा आया। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा है, डाल। तो डाल के ऊपर अगर आप लिखते हैं तो जैसे कि डल है ना, डल और झील, अगर डल झील हमें लिखना हो तो एक तरह से समझ लिए डल, तो ये डाल ये कंप्लीट आया यहाँ पे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगला वर्ड हमारा जाल है। तो देखिए जाल पे जो है, जैसे कि जायका अगर लिखते हैं ना तो जाल से लिखते हैं, तो जाल अलिफ और काफ छोटी है और ये हमजा लगाते हैं आए, आई के लिए, तो ये जाल भी ये कंप्लीट आया है। ठीक है, और इसके अलावा ये बताया गया था कि अलिफ, डाल, जाल, रे, रे, जे ये शुरू में कंप्लीट आता है, अगर कंप्लीट में आएगा तो। ठीक, इसी तरीके से रे, रे भी क्या है, जैसे कि रास है ना, कोई चीज़ रास आना या नहीं, रास नहीं आना, ये आपने सुना होगा, तो ये रे भी पूरा आएगा कंप्लीट, है ना। रिमझिम है ना, तो रिमझिम भी पूरा आया है। ठीक है, ये रे पूरा आया है कंप्लीट। तो यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो वर्ड हैं, कौन से वर्ड, ये जो वर्ड हैं अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये कंप्लीट होते हैं शुरू में जब आते हैं। ठीक है, और ऐसा वर्ड ये जो है रे, ऐसा वर्ड शायद मेरी नज़र में तो अभी तक नहीं आया है कि रे से कोई वर्ड बनता हो। रे से, बाकी इनसे बनता है और इनसे ही बनता है। इससे उर्दू में वर्ड बहुत कम है ना, ये आप शायद कभी देखें कभी ना देखें, ये भी चीज़ हैं। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें ये जो वर्ड हैं, अभी जो मैंने पढ़ के सुनाया कि अक्षर सदैव पूरे लिखे जाते हैं जब यह अक्षर शुरू में आते हैं किसी अक्षर से नहीं मिलते, यानी किसी से मिलते नहीं है, अलग रहते हैं। ठीक है, और इनका असल रूप रहता है, असल यानी कि ये फुल फॉर्म, जैसे यहाँ फुल फॉर्म लिखे हुए हैं ना, जैसे लिखे हुए हैं उस तरह से रहते हैं। अंत में यानी आखिर में इनका, अंत में देखिए कैसे रहता है, अलिफ यूं भी होता है। ठीक है, ये दाल है, ये डाल है, जाल है ना, अंत में या फिर यूं रहेंगे, अंत में या फिर यूं रहेंगे, और या फिर यूं रहेंगे। अलिफ अंत में आएगा तो इस तरह से रहेगा, है ना, शुरू में आएगा तो ये इस तरह से बताई दिया। रूप हो जाता है, बीच में नहीं आते, यानी कि मेन और ख़ास बात क्या थी कि अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे ये बीच में, है ना, ये बीच में नहीं आते। ठीक है, अब इनके ऊपर वर्ड देख लेते हैं, जैसे कि काफ अलिफ ज़बर का, ये जो उर्दू में लिखा है वही चीज़ नीचे लिखा है हिंदी में। तो उसके अलावा देखिए आप नून अलिफ ज़बर ना, तो नून ना और आडंडन ना। रेट इज अवर रट, तो अलिफ तो लास्ट में जुड़ता है ना, शुरू में आएगा तो हमेशा अलिफ अलग रहेगा, है ना। तो ये चीज़ आप, ये जो पूरा दिया हुआ है इसको आप अच्छे से समझ लें, देख लें। ठीक है, स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। उसी तरीके से डाल जब शुरू में आएगा तो ये अलग रहेगा, है ना। दाल मीम ज़बर दम, जब डाल अलग है तो जाहिर है दो ही वर्ड है इसमें, डाल और रे, डर, तो ये दोनों ही अलग रहेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि शुरू में दाल आएगा तो ये भी अलग रहेगा, दाल मीम ज़बर दम। अलिफ बेज़बर अब, अलिफ अगर पहले आता है तो वो हमेशा अलग रहेगा, है ना, जिस तरह यहाँ पे लिखा है, बताया था इन्होंने रूल में। उसी तरीके से
जुज, जीम पेश जू और जे मिला दिया जुज। ठीक है, अब ये इन्होंने जे को इन्होंने ये दिखाया है लास्ट में किस तरह से, लास्ट में या तो इस तरीके से, है ना, या इस तरीके से, या इस तरीके से। तो जे जो है ना, जे इस तरीके से यहाँ जोड़ा है ये वाला। ठीक है, अब गज लिखा है ये। अब गज को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे गाफ और जे, गज, है ना, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख दो, है ना। लेकिन क्या होता है कि इसको नीचे थोड़ा सा लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसे लिख देंगे आप तो ये समझेगा कोई कि ये जाल है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना होता है ख़ास कि किसको कैसे लिखते हैं। तो गज ये थोड़ा सा नीचे खींच देते हैं, रे को भी नीचे खींच देते हैं। जैसे बर लिखना हो दिलबर में, जैसा आप दिलबर लिख रहे हैं, तो उसी तरह से रे भी लंबा खींच देते हैं, ये दिल और ये बर। ठीक है, तो रे थोड़ा लंबा खींचते हैं। अगर आप यूं करेंगे तो ये दाल लगेगा। कैसा लगेगा? ये दाल टाइप का लगेगा, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें हम बताते हैं आपको दूसरी चीज़ क्या है। तो हम कहाँ थे, बे दाल जबर बद। देखिए छोटा है, अब यही बद लिखा है। अगर आप यही यूं लिखते बे रे जबर तो ये रे बन जाता। लंबा खींचेंगे तो रे हो जाएगा, और छोटा लिखेंगे तो ये दाल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ थी खास बात समझाने वाली। अब हम कहाँ थे, यहाँ थे। अब देखिए दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों और हमारे प्यारे छात्रों, हिंदी में लिखो तो इसमें क्या करना है, इसको आपको लिखना है। आप इसका स्नैपशॉट लीजिए, मिलान कीजिए, मैच कीजिए कि आपने कितने सही लिखे हैं, कितने गलत लिखे हैं। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखना है आपको पता ही है, तो मैं इसको अब पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है ना, उम्मीद है कि आपने अब तक लिख लिया होगा, तो इसको मैं अब पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक, तो देखिए पढ़ते हैं इसको। यह है आपका इक, यह है आपका उस, यह है 10, यह है डर, यह है दब, यह है रस, यह है जन, दम, रुख, दो, रो, दिक, उड़, दिल, रुक, इन, जर, दिन। ये जर जो होता है, जर मतलब सोना। ठीक है, बाकी तो आप जानते हैं, आप पहले से समझदार हैं, और आपके समझदार होने का इंतजार तो मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, होती है आपसे मुलाकात और फिर आपसे बात होगी अगली किसी नई वीडियो में। और एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं, उन सभी लोगों को जिनको उर्दू सीखना है, मेरी ये सभी वीडियो उनको शेयर करें, उनको बताएं कि एक चैनल है उर्दू विद ज़िया। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।